मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। खबरों का आगाज़ करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। मुत्तहिदा जिला में जमाते दहम के इम्तिहानात के लिए खुसूसी तैयारियां। 222 इम्तिहानी मराकिज़ का क़याम। इम्तिहानी मरकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का दौरा आरमूर। मुख्तलिफ उमूर पर ओहदेदारों के हमरा किया तबादिले ख्याल। वो मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। शर्फ़े हज हासिल होना खुदा की जानिब से बंदे के लिए एक अजीम तोहफा। आज़मीन हज इस तोहफे के जरिए अपने रब को राजी कर ले, अपना वक्त इबादत व दुआओं में गुजारे। हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से मुनक्किदा तरबियती इज्तिमा से उलमाए कराम का खिताब। पेट्रोल, डीजल व गैस की कीमतों में कमी के ऐलान के साथ पेट्रोल पंप्स पर अवाम का हुजूम। क्या अब अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में भी आएगी कमी? एक सवाल। जून के पहले हफ्ते में रियासती वजीर आला केसीआर का निजामाबाद दौरे का खफी इम्कान। सीएच कोंडूर में मुनक्किदा होने वाले खुसूसी पूजा में शिरकत के इम्कानात। अब खबरें तफसील से। नमस्ते तेलंगाना एमडी दामोदर राव राज्यसभा की निशिस्त के लिए नामजद होने के बिना पर अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने दी मुबारकबाद। निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने राज्यसभा की निशिस्त के लिए नामजद होने वाले नमस्ते तेलंगाना एमडी दामोदर राव को कामयाब मुबारकबाद पेश की। वो नेक तवक्कियात वाबस्ता करते हुए मुस्तकबिल में मजीद आला ओहदों पर फायज होने की ख्वाहिश की। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का 23 मई से आगाज। इम्तिहानी मराकिज में किसी को भी सेल फोन की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिला कलेक्टर की सेल कॉन्फ्रेंस। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज एसएससी इम्तिहानात सेल कांग्रेस के जरिए 10वीं जमात के इनेकाद पर ओहदेदारों के साथ और इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि 10वीं जमात के इम्तिहानात के मौके पर इम्तिहानी मराकिज में सेल फोन, स्मार्ट वॉचेस ले जाने की इजाजत नहीं है। न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा, चीफ सुपरिटेंडेंट, मुम्तहिन को भी फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। 10वीं जमात के इम्तिहानात 23 मई से आगाज हो रहे हैं और इब्तिदा से लेकर आखिर तक के इंतजामात पर तफसीली तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि कोविड के बाइस 2 साल से सालाना इम्तिहानात मुनक्किद नहीं किए गए थे, लेकिन इस साल हस्बे मामूल इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं और किसी भी किस्म की शिकायत, लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इम्तिहानी पेपर्स के अफशा को किसी भी सूरत में होने न दिया जाएगा। इसके लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। अगर सेल फोन लाने की सूरत में बाबुल दाखिला पर हासिल करते हुए
اس کو काउंटर पर जमा करा दें और तमाम मराकज़ पर खुसूसी तौर पर बंदोबस्त किया जा रहा है और महकमे पुलिस इम्तहानात के इनेकाद पर बड़े पैमाने पर इक़दामात कर रही है और पुलिस बंदोबस्त भी किया जा रहा है और पुलिस की निगरानी में इम्तहानी मराकज़ का पेपर्स मुंतकिल किया जाएगा और सीसी कैमरों के दरमियान पेपर्स के बंडल खोलेंगे और बाहर से किसी को भी इम्तहानी मराकज़ में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इम्तहानी मराकज़ पर सेक्शन 144 पर अमल किया जा रहा है। इम्तहानी मराकज़ के इलाके आतराफ व अकनाफ के इलाके में वाक़ जिराक सेंटर को भी बंद कर दिया जा रहा है और हर रोज़ सुबह इम्तहानात 9:30 से लेकर 12:45 तक मुनक़िद किए जाएंगे। तुलबा कम अज़ कम आधा घंटा क़ब्ल इम्तहानी मरकज़ पहुँचे। 9:35 के अंदर आने वाले तलबा को अंदर आने की इजाज़त दे दी जाएगी। इसके बाद आने वालों को इजाज़त नहीं रहेगी। देही इलाके से आने वाले तुलबा सुबह 8:30 तक पहुंचने के लिए बसों के इंतजामात किए जा रहे हैं और बस स्टैंड पर हेल्पलेस कायम किया जा रहा है और हर इम्तहानी मरकज पर आशा वर्कर्स A1Ms को तैनात किया जा रहा है। फर्स्ट एड किट्स भी दस्तयाब रखी जा रही हैं और बरक़ी सरबराही को बाकायदा तौर पर अंजाम देने और हर हाल में फैन आबी सहूलतें साफ सफाई के इंतजामात को भी अंजाम देने की हिदायत दी जा रही है। इम्तहानी मरकज पर तहसीलदार MEO MPDOs के नाम और इनके सेल फोन नंबरात तहरीर करते हुए फ्लेक्सी चिपसा करें। MEOs को हिदायत देते हुए इम्तहानी मरकज का जायजा लेने की हिदायत दी जाए। मसाइल पेश आने की सूरत में इनसे रब्त पैदा करने की कोशिश की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी का मरकज ने किया फैसला। मरकजी हुकूमत की जानिब से दिन ब दिन ईंधन की कीमतों में इजाफे से परेशान अवाम को बड़ी राहत दी गई है। हुकूमत ने ईंधन और गैस पर टैक्स में कमी का ऐलान किया है। पेट्रोल पर फी लीटर 9.5 रुपये और डीजल पर फी लीटर 7 रुपये कमी का इम्कान है, क्योंकि पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी की कमी की जा रही है। शर्फ़े हज हासिल होना खुदा की जानिब से बंदे के लिए एक अजीम तोहफा। आज़मीन हज इस तोहफे के जरिए अपने रब को राजी कर ले, अपना वक्त इबादत व दुआओं में गुजारे। हज सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से मुनक़िदा तरबियती इज्तिमा से उलमाए कराम का खिताब। आज हज सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से शहर निज़ामाबाद के AN गार्डन फंक्शन हॉल में आज़मीन हज 2022 के लिए पहला तरबियती इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसमें निज़ामाबाद, कामारेड्डी व निर्मल के आज़मीन हज ने शिरकत करते हुए इस्तेफादा हासिल किया। इस तरबियती इज्तिमा का आगाज सुबह 10 बजे से हुआ, जिसमें मौलाना लईक साहब बोधन, मुफ्ती रफीक जाकिर साहब, मुफ्ती रईस साहब ने अपने खिताबात के जरिए इन्हें मुनासिक हज से वाकिफ करवाया और आज़मीन हज को नसीहत की कि वो कोरोना वबा के बाद हासिल होने वाले इस अजीम मौके को गनीमत समझते हुए हज की अदायगी के लिए मुकम्मल तैयारी करें और सफर हज के दौरान इबादत के साथ साथ तमाम आलमे इस्लाम के लिए दुआ करें। इस तकरीब में रियासती हज कमेटी रुकन नज़ीर अहमद ने शिरकत करते हुए नए उसूल व ज़ब्त से वाकिफ करवाया। इस मौके पर ज़िम्मेदारान हज सोसाइटी निज़ामाबाद मौलाना समीउल्लाह, मौलाना इस्माइल आरिफी, मौलाना क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, मौलाना रिजवान साहब बिचकुंदा, मोहम्मद यूसुफ आरजू ज्वेलर्स, हाफिज गौस साहब, नसीरुद्दीन वसीम खान वो दीगर मौजूद थे। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हज सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम ज़िला कामारेड्डी, ज़िला निर्मल, ज़िला निज़ामाबाद के तमाम ही आज़मीन हज का एक तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। तमाम मेहमान उलमाए कराम ने शिरकत की। मुफ्ती रईस मिनहाज क़ासमी साहब ने हज और आदाब ज़ियारत मदीना को बहुत तफसील से बयान फरमाया और तकरीबन तमाम ही आज़मीन ने शिरकत भी की। इस मौके पर हम जो है तमाम ही आज़मीन हज का शुक्रिया अदा करते हैं और जो है इस मौके पर हमारे हज कमेटी के सदर हज़रत मौलाना सैयदुल्लाह साहब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो है मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जो है क़ब्र में करवट करवट चैन सुकून नसीब फ़रमाए। इस मौके पर दो बातें ज़िक्र करनी है। नंबर एक, आइंदा इतवार को 29 तारीख़ को आज़मीन हज का तरबियती इज्तिमा तबलीगी जमात की जानिब से मरकज़ जाम मस्जिद में निज़ामाबाद में
प्रोग्राम तय किया गया है। सुबह 9 बजे से लेकर ज़ोहर तक वो प्रोग्राम रहेगा। वहाँ पर ख़वातीन का इंतज़ाम भी रहेगा, तो तमाम आज़िमीन वहाँ पर भी शिरकत करें और हज को समझने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद हमारी हज सोसाइटी फिर एक प्रोग्राम 5 जून को इंशाअल्लाह जो है हाजियों का एक और तरबियती प्रोग्राम हम करेंगे। इन प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि हज जो एक अहम इबादत है, इतने जो है लाखों रुपए लगाकर हम अल्लाह के घर की ज़ियारत को और हाज़िरी को जा रहे हैं, तो वहाँ के आदाब और वहाँ के मसाइल हम सीख कर जाएँ। इसीलिए ये कोशिश होती है कि बड़े बड़े उलमाए किराम को बुलाकर आज़िमीन को, जाने वालों को हज के अहम मसाइल और हज की अहम बातें समझाई जाती हैं। तो इंशाअल्लाह 5 जून को भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अभी मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब को सुना। जैसे कि आज का जो इज्तिमा AN गार्डन फंक्शन हॉल में हुआ, अल्लाह के फजल व करम से बहुत कामयाब रहा। बुज़ुर्गों ने यहाँ बेहतरीन तरबियत दी हाजियों को। जैसे ज़िले निज़ामाबाद के तमाम अहबाब जानते हैं कि जो हमारी हज सोसाइटी है, अल्लाह के फजल व करम से मौलाना अताउर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में शुरू हुई थी। तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासिमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी सदारत संभाली, और अब इस वक्त मौलाना इस्माइल आरिफ़ी साहब इमाम व ख़तीब मोती मस्जिद की सदारत में काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी का खालिसतन यही नज़रिया है कि तमाम हाजियों को पूरी तरीक़े से तैयार करके हज के लिए रवाना किया जाए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी सिर्फ यही उम्मीद रखती है अपने हाजियों से कि वो अपने हज के अराकीन में और खुसूसी दुआओं में हज कमेटी को और हज कमेटी के ताउन करने वाले तमाम अहबाब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ख़ास तौर से हमारे यूसुफ सईद भी हैं जो आज खाने का इंतज़ाम करें यहाँ पर। अल्लाह ताला उनको भी इसका अजर अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सीएम केसीआर जून के पहले हफ्ते में जिला का दौरा करते हुए रुकन कानून साज काउंसिल के कविता साहिबा के जेर निगरानी में CH कोंडूर मंदिर से मुतल्लिका तामीरी कामों का लेंगे जायजा। चीफ मिनिस्टर केसीआर जून के पहले हफ्ते में जिला का दौरा करते हुए मुतहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा के जेर निगरानी में चौडम्मा मनादिर की तामीरी कामों का मुशाहिदा करने के अलावा जदीद नरसिम्हा स्वामी मंदिर के तामीरी काम इख्तिताम के मरहले पर होने के बिना पर जून की 4 तारीख से 8 तारीख तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों को रूबे अमल में लाने के पेश नज़र मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करने की इत्तला मौसूल हुई है। SSC इम्तिहान लिखने वाले तलबा को RTC की मुफ्त सफर की सहूलत। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन TSRTC की जानिब से 23 मई से 21 जून तक मुनक़िद होने वाले SSC इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तुलबा व तालिबात के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत का ऐलान किया गया है। तुलबा व तालिबात अपने इम्तिहानी हॉल टिकट या बस पास दिखाकर मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। एक सर्कुलर जारी करके कारपोरेशन ने कहा कि बस पास की मुद्दत को 21 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। कहा गया है कि ये सहूलत रियासत भर के इम्तिहानी मराकज़ पर दस्तयाब रहेगी। तालिबे इल्म अपने इम्तिहानी मरकज़ तक और इम्तिहानी मरकज़ से अपने स्टाफ तक हॉल टिकट दिखाते हुए मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। खुद एतमाद, इत्मीनान क़ल्ब और सलाहियतों के साथ इम्तिहान में शिरकत करें। टेमरीज नागाराम जमाते दहुम तलबा में स्टेशनरी की तकसीम व हिदायत जारी। रियासत तेलंगाना में जमाते दहुम के पब्लिक इम्तिहानात मई 2022 का कल से आगाज होगा। तुलबा अपने खुद एतमाद, इत्मीनान क़ल्ब और सलाहियतों के साथ साथ SSC इम्तिहानात में शिरकत करें ताकि वो अपनी कामयाबी से हमकिनार हो सके। सेक्रेटरी टमरीज जनाब B शफीउल्लाह साहब के हिदायत पर आज तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज नागाराम में जमाते दहुम के तलबा में इम्तिहानी स्टेशनरी तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर RLC टमरीज निजामाबाद व कामरड्डी मोहम्मद अब्दुल बसीर ने तुलबा को मुखातिब किया और कहा कि आज का दौर मसाबिकती रुझान, मालूमात और सलाहियतों को संवारने वाला दौर है। तुलबा अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें, असातिज़ा के जरिए मशवरे पर अमल करते हुए इम्तिहानात में शिरकत करें। अकामती स्कूल्स में इनकी इनफरादी काबिलियत को निखारा जाता है ताकि वो बोर्ड एग्जाम में बेहतर मुजाहिरा कर सके। इस मौके पर R किरण गौड़, प्रिंसिपल नागाराम स्कूल, असातिज़ा और जमाते दहुम के तुलबा मौजूद थे। प्रिंसिपल ने तुलबा को दौराने इम्तिहान के मुख्तलिफ मराहिल की वजाहत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
मोहम्मद शाहिद को टेलीकॉम डायरेक्टर नामजद करने पर टीआरएस जिला अखिलियती कायद सुमेर अहमद, मौलाना करीम उद्दीन कमाल, नोडा डायरेक्टर अख्तर खान, रफी कुरैशी की जानिब से पेश की गई तहनीत। मोहम्मद शाहिद को टेलीकॉम डायरेक्टर जिला निजामाबाद नामजद किए जाने पर टीआरएस पार्टी जिला एक्टिव लीडर समीर अहमद की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर समीर अहमद, टीआरएस कायद करीम उद्दीन कमाल ने सहाफियों से मुखातिब करते हुए कहा कि मोहम्मद शाहिद तुलबा तंजीम के जिम्मेदार की हैसियत से अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दी, तुलबा के मसाइल को हल किया। उनकी खिदमात को देखते हुए रुकन राज्य सभा के आर सुरेश रेड्डी, रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने उन्हें टेलीकॉम डायरेक्टर नामजद किया। इस मौके पर मोहम्मद शाहिद को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर नोडा डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद समी, रफी कुरैशी और दीगर ने मुबारकबाद पेश की। जनाब मोहम्मद शाहिद साहब आरमूर के रहने वाले, उनको BSNL डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया गया। इस मुबारक खुशी के मौके पर जनाब सुमेर अहमद साहब की जानिब से ये तहनीत का प्रोग्राम रखा गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ शाहिद साहब को, मुबारकबाद देता हूँ सुमेर साहब को, उनकी क़ियादत को, तो जो हमेशा मुतहरिक रहकर कोई ना कोई खिदमत अंजाम देते रहते हैं। सभी को स्टूडेंट विंग से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शाहिद साहब को हमारे राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी साहब की जानिब से जो टेलीफोन बोर्ड एडवाइजरी कमेटी का मेंबर नामजद करने पर मैं अपने दिल की गहराइयों से जनाब शाहिद साहब को मुबारकबाद देता हूं और ख़ास तौर पे हमारे सुरेश रेड्डी साहब राज्यसभा मेंबर और रुकन असेंबली जीवन रेड्डी साहब और रुकन काउंसिल मेंबर कविता मैडम साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे नौजवान को BSNL एडवाइजरी कमेटी का मेंबर दिए और हल्के असेंबली आरमूर में चाहे नौजवानों के ताल्लुक़ से होने दीजिए, चाहे स्कूल में फ़ीसा कम कराने के ज़रिए होने दीजिए, या हर एक को सही गाइडलाइंस स्टूडेंट्स को देने के, उसमें शाहिद का हल्के असेंबली आरमूर में एक अहम रूल है। इसी नज़र से स्टूडेंट्स नौजवान आरमूर के इतने खुशी की लहर दौड़ गई जो कि एक पहली मरतबा आरमूर हल्के असेंबली में गवर्नमेंट पोस्ट एक मुस्लिम नौजवान बच्चे को, लड़के को मिला। और फिर एक बार मैं शाहिद को भी इज़हार तशक्कुर कर रहा हूँ कि शाहिद का भी इस पोस्ट पे अच्छा काम करे और आरमूर का नाम रखे। जिले टीआरएस सदर आरमूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनाता प्रोग्राम के तहत शहर में जेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात का जायजा लिया। वो तामीरी कामों को फिलफूर मुकम्मिल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। आरमूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन व जिलाई टीआरएस सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवता प्रोग्राम के तहत जिम्मेदार ओहदेदार व अवामी नुमाइंदों के हमरा हल्के का दौरा करते हुए शहर में तामीर होने वाले 263 डबल बेडरूम मकानात का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों से तामीरी कामों के ताल्लुक से मुकम्मिल तरीन तफसीलात हासिल करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना बेघर अफराद को बावकार जिंदगी के लिए तमाम सहूलियात के साथ मकानात की फ्राहमी चीफ मिनिस्टर KCR का अहम मकसद है। चीफ मिनिस्टर KCR गरीब अफराद के जाती घर के ख्वाब को हकीकत का रंग देने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात स्कीम को मुतारिफ करवा कर इसके लिए जरूरतमंद व मुस्तहिक अफराद की शनाख्त करके हुकूमत तेलंगाना इस मुस्तहिक अफराद खानदान को डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल कमिश्नर जोगेश्वर गौड़, काउंसलर्स, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी के कला ताड़वाई में आतिशगी के सबब अपने घर से महरूम होने वाले अफराद को तहरीक इंसानियत बचाओ फाउंडेशन की जानिब से दिया गया ताउन।
मुफ्ती मोहम्मद इरफान जमजम खासमी, सदर तहरीक इंसानियत बचाओ फाउंडेशन जिला कामरेड्डी की इत्तला के मुताबिक पिछले महीने बातारीख 24 अप्रैल को शॉर्ट सर्किट की वजह से धीमी कलां ताड़वाई मंडल जिला कामरेड्डी में एक मकान आग की जद में आकर सारा घर झुलस गया। जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान और सारा घर जल गया था। कपड़े, खाने का सामान, राशन वगैरह के साथ शेड वाले मकान तामीर करने के लिए तहरीक इंसानियत बचाओ फाउंडेशन जिला कामरेड्डी के कारकुनान मेहनत और अहल खैर हजरात के ताउन से रहने के लिए मकान तामीर किया गया। वाज़ेह रहे कि मुतासरा मकान में माँ, बहन, बेटा ही रह रहे थे। गरीबी जिंदगी गुजर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तहरीक के कारकुनान जायजे के लिए पहुँचे, जायजा लिया। इस मौके पर उमर भाई, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साहब, कारकुन परवेज भाई, पीओपी नदीम साहब, माउन तहरीक सोहेल साहब, प्रेस सेक्रेटरी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले महीने में देमी एक छोटा सा गांव है, यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान पूरा जल गया था और मकान के अंदर का सामान और रुपये, पैसे, सोना वगैरह सब ज़ाय हो गया था। तहरीक इंसानियत बचाओ फाउंडेशन के हमारे कारकुनान फ़ौरन उसी दिन पहुंचकर जायज़ा लेकर यहाँ का और साहिब मकान वगैरह से मुलाकात करके मुख्तसर से वीडियोस बनाए और वो कई ग्रुप्स में शाये किए। मुख्तलिफ़ तंजीमों और ज़िम्मेदारों तक ये बात पहुँची, वो लोग भी ताउन के लिए पहुँचे। तहरीक इंसानियत बचाओ फाउंडेशन के तहत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तामीरी काम के सिलसिले में ताउन किया गया था, शेड वगैरह और उसका। आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिलाई टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए शहर के मामिडी पल्ली पेरकिट के अलावा नंदीपेट मंडल व माकलूर में मुनक़िदा शादी तकारीब में शिरकत की। वो नौ बेहाता जोड़े को दी मुबारकबाद। आर्मर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिलाई टीआरएस सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए आरमूर शहर के मामिडी पल्ली पेरकिट के अलावा नंदीपेट मंडल के साथ साथ माकलूर मंडल में मुनक़िदा शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। वो नेक तौक़ात वाबस्ता की और इसके अलावा वेंकटेश्वरा गार्डन, श्रवण गार्डन में मुनक़िद टीआरएस कायदीन प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए इनके अफरादे खानदान के हमरा खाना खाकर दीगर उमूर पर तबदले ख्याल किया। इस प्रोग्राम में आरमूर, माकलूर, नंदीपेट मंडल से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, टीआरएस पार्टी के अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। मोगला युवा सेना के जेरे निगरानी में मोगला पल्ली उपेंद्र ने सुरेश और मेघना की मुफ्त शादी तमाम रस्मों और रिवाज के साथ अंजाम दी। मोगला पल्ली युवा सेना के जेरे निगरानी में मोगला पल्ली उपेंद्र ने सुरेश व मेघना की 101 मुफ्त शादी का तमाम रस्म व रिवाज के साथ मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाते हुए मेहमानों को ताम का एहतमाम किया गया। इस मुनक़िदा शादी तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर MLC बी दयानंद ने शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से आशीर्वाद देकर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोगला पल्ली युवा सेना के सदर सी पवन, सी आनंद, रघुआ रेड्डी, नरेश, कार्तिक, आर विजय, एस नरसैया व दीगर ने शिरकत की। आरमूर शहर के पेरकिट में वाक़े 63वें कौमी शाहरे के पास क़याम अमल में लाए गए रसद आला बलस्ता रेस्टोरेंट का जिलाई टीआरएस सदर आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिलाई टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए शहर के पेरकिट में वाक़े 63वीं कौमी शाहरा के पास क़याम अमल में लाए गए राशद आल बालासार रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में लाते हुए मुंतजिमीन को मुबारकबाद पेश की। बाद असा होटल मुंतजिमीन की जानिब से जिलाई टीआरएस सदर आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी जीवन रेड्डी को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में हल्के से वाबस्ता टीआरएस पार्टी के इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी, टीआरएस पार्टी से मुंसलिक कायदीन व अवामी नुमाइंदे व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। आरमूर शहर के दलित संगम यूनाइटेड फ्रंट के जेरे निगरानी में मुनक़िदा भाग्या रेड्डी वर्मा की 134वीं जयंती तकरीब में जिलाई टीआरएस सदर आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत की। वो उनकी तस्वीर पर पेश की गुलाहे अकीदत।
आरमूर शहर के दलित संगम यूनाइटेड फ्रंट के रियासती सदर के भूमन्ना, ऑल इंडिया अंबेडकर युवा जना संगम के जिला सदर एम प्रभाकर के जेरे निगरानी में मुनक्किदा भाग्या रेड्डी वर्मा की 134वीं जयंती तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुशी के तौर पर जिला टीआरएस सदर आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए की तस्वीर पर फूलमाला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर इनके साथ चंदू, भूषण, स्वामी, राजन्ना, गोपी, राजू, अशोक, भास्कर, श्रीनिवास, कार्तिक व दीगर ने शिरकत। సమాజం కోసం పనిచేసిన దళిత భాస్కరుడు మన భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు కాబట్టి దళిత భాగ్యరెడ్డి వర్మ వారు ఏవైతే ఉన్నారో దళిత భాస్కరుడిగా వెలుగొందారు కాబట్టి ఇలా వారి యొక్క జయంతి కొనసాగిస్తాను. దాంతో పాటు గౌరవ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కలలు కన్నా నిజమైన వారి ఆశయాలను కొనసాగిస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారంటే అది కేవలం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పక తప్పదు. లేదా బడుగు బలైన వర్గాల కళ్ళల్లో సంతోషం, ఆనందం చూడడం సాధ్యమని చెప్పి భావించి 2001 నుంచి ఉద్యమం చేసినట్లే దానికి కర్త కర్మ క్రియ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆ రోజు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు. మరి చిన్న రాష్ట్రాల ద్వారానే అభివృద్ధి సాధ్యమని చెప్పి అదిని తూచ తప్పకుండా పాటించిన వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. मौसम गर्मा की तातीलात के पेश नज़र रेलवे मुंबई ने काजीपेट दादर के लिए खुसूसी रेल का किया इंतजाम। काजीपेट दादर वीकेंड ट्रेन जो कि इस माह की 25 तारीख से शुरू होने वाली काजीपेट ट्रेन जून के 1 तारीख वो 8, 15, 22, 29 तारीख से रवाना होगी। इस तरह दादर की ट्रेन मई की 26 तारीख से शुरू होकर जून की 2, 9, 16, 23, 30 तारीख पर चलेंगी और इसके औकाते कार काजीपेट से पहर 5 बजे निकलने वाली ट्रेन निजामाबाद में रात के औकात कार में 10 बजे तक पहुंचेगी। बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन महाज की तश्कील से केसीआर और केजरीवाल का इत्तेफाक। रियासती वजीर आला केसीआर की अखिलेश यादव से भी मशवरत व दीगर उमूर पर किया तबादिले ख्याल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज सदर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से नई दिल्ली में वाक़े इनके क़यामगाह पर मुलाकात की। बाखबर ज़राए के बमूजब दोनों कायदीन ने मुल्क में जारिया सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। इस तरह से केसीआर ने कौमी दारुल हुकूमत में चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और दोनों कायदीन बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन महाज कायम करने के रजामंद हो गए, जिसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया। केसीआर ने सरोदिया गवर्नमेंट स्कूल मोती बाग का भी मायना किया। बाद अज़ां सीएम केसीआर ने हुकूमत दिल्ली की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलतों के बारे में वीडियो का मुशाहिदा करते हुए कौमी सियासत के ताल्लुक से दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी करने के बिना पर जिले में मुकीम अवाम ने किया खुशी का इजहार। पेट्रोल व डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद पेट्रोल की कीमत में 111 रुपये 47 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 105 रुपये 20 पैसे होगी, जिससे जिले में मुकीम अवाम में खुशी का माहौल छा गया। और इसके अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से जिला में उजाला सब्सिडी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी के बिना पर अब इसकी कीमत में 823 रुपये 50 पैसे होगी, जिससे दरमियानी अफराद खानदान की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 26 मई को आमद। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने इंतजामात का किया जायजा। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 26 मई को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर वसी इंतजामात करें। चीफ सेक्रेटरी ने बीआर के भवन में आला ओहदेदारों के साथ दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि वजीर आजम हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की तकरीब में शिरकत करेंगे। सुमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक तमाम महकमे जात बेहतर तालमेल के जरिए नुकायत से पाक इंतजामात को यकीनी बनाएं। महकमे जात के दरमियान तालमेल की कमी ना होने पाए। इजलास में डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नजमू व नस्क अरविंद कुमार,
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी SG सुनील शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे दाखिला रवि गुप्ता, सेक्रेटरी हेल्थ मुर्तुजा अली रजवी, कमिश्नर सिविल सुपरलाइज अनिल कुमार, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार, गवर्नर के सेक्रेटरी सुरेंद्र मोहन, डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस संजय कुमार जैन, कलेक्टर रंगा रेड्डी, अमुएक कुमार और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। पुलिस तकर्रुरात के लिए दरखास्तों के अदखाल की तारीख में 26 मई तक तौसी, हद उम्र में इजाफे के अहकाम जारी। पुलिस तकर्रुरात के लिए उम्र की हद में 2 साल इजाफे के फैसले के बाद पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड ने दरखास्तों के अदखाल की तारीख में 26 मई रात 10 बजे तक तौसी कर दी है। इब्तिदा में आखिरी तारीख 20 मई रात 10 बजे मुकर्रर की गई थी। ताहम हुकूमत ने उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में 2 साल का इजाफा किया है और जायद उम्मीदवारों को सहूलत फराहम करने के लिए तारीख में 26 मई तक तौसी कर दी गई है। इसी दौरान हुकूमत ने महकमे पुलिस में जायदादों पर तकर्रुरात के लिए उम्र की हद में मजीद 2 साल के इजाफे के सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज उम्मीदवारों के लिए मजीद 2 साल की रियायत का फैसला किया था, जिसके फौरी बाद चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने इस सिलसिले में GOMS 60 जारी कर दिया। GO में उम्र में इजाफे का अलामिया भी शामिल किया गया है। GO के मुताबिक पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों में रास्त तकर्रुरात के लिए उम्मीदवारों की उम्र में पहले 3 साल की तौसी की गई थी। हुकूमत ने मजीद 2 साल की तौसी दी है। पुलिस, फायर सर्विस, जेल, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और फॉरेस्ट महकमे जात में तकर्रुरात के लिए उम्र की हद में ये रियायत रहेगी। GO के मुताबिक अहकामात की इजराई से 2 साल तक ये रियायत बरकरार रहेगी। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुतहदा जिला में जमाते दहम के इम्तिहानात के लिए खुसूसी तैयारियां, 222 इम्तिहानी मराकिज का क़याम, इम्तिहानी मरकज पर दफा 144 नाफिज। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला सदर PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का दौरा आरमूर, मुख्तलिफ उमूर पर ओहदेदारों के हमरा किया तबादिले ख्याल, वो मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। शर्फ़े हज हासिल होना खुदा की जानिब से बंदे के लिए एक अजीम तोहफा। आज़मीन हज इस तोहफे के जरिए अपने रब को राजी कर ले, अपना वक्त इबादत व दुआओं में गुजारे। हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से मुनक्किदा तरबियती इज्तिमा से उलमाए कराम का खिताब। पेट्रोल, डीजल व गैस की कीमतों में कमी के ऐलान के साथ पेट्रोल पंप्स पर अवाम का हुजूम। क्या अब अशियाए जरूरियात की कीमतों में भी आएगी कमी? एक सवाल। जून के पहले हफ्ते में रियासती वजीर आला KCR का निजामाबाद दौरे का खफी इम्कान। CH कोंडूर में मुनक्किदा होने वाले खुसूसी पूजा में शिरकत के इम्कानात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी TV से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।